नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों। तो आज हम पाठ 9 लिंग के शेष भाग का अध्ययन करेंगे। पेज नंबर 43 पर सबसे नीचे लिंग परिवर्तन संबंधी नियम। व्याकरण में नियमों को ध्यान में रखकर उदाहरण समझे जा सकते हैं और समझे जाते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर लिंग परिवर्तन संबंधी कुछ नियम दिए गए हैं। पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ नियम हैं। ये नियम कैसे हैं? पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के कुछ नियम हैं। पहला नियम है, कुछ अकारांत पुल्लिंग शब्दों को आकारांत कर देने से स्त्रीलिंग बन जाते हैं। जैसे पेज नंबर 44 पर आप देख रहे हैं, पुल्लिंग शब्द है, स्त्रीलिंग कैसे बनता है। जैसे सदस्य शब्द है, सदस्य, और इससे स्त्रीलिंग शब्द बनेगा सदस्या। यानी सदस्य में अंत में है, अकारांत है, और इसको स्त्रीलिंग करेंगे तो आकारांत होकर के सदस्या बन जाएगा। सदस्य मतलब मेंबर्स, और स्त्रीलिंग में सदस्या। अज माने बकरा, अजा मतलब आकी आकारांत हो रहा है, अजा, अजा माने बकरी। छात्र का होगा छात्रा। अनुज का मतलब बाद में जन्म लेने वाला या पीछे जन्म लेने वाला। अनुजा पीछे जन्म लेने वाली। तो अनुज कहते हैं भाई को, छोटे भाई को अनुजा कहते हैं, छोटी बहन को। तो अनुज का अनुजा। पूज्य, पिताजी पूज्य हैं, माताजी पूज्या हैं, तो पूज्य का पूज्य। सुत का सुता, सुत माने बेटा, सुता माने बेटी। पात्र का पात्रा। बाल बाला। तनय तनया। प्रिय प्रिया। इस तरह ये जो पुल्लिंग शब्द हैं, इनसे स्त्रीलिंग बनाने में हमने केवल एकारांत का आकारांत कर दिया है। और एक बार फिर हम देखते हैं, सदस्य का सदस्या, अज का अजा, छात्र छात्रा, अनुज अनुजा, पूज्य पूज्या, सुत सुता, पात्र पात्रा, बाल बाला, तनय तनया। तनय माने बेटा और तनया माने बेटी। प्रिय प्रिया। अब हम देखते हैं नंबर 2 नियम है, एकारांत तथा आकारांत पुल्लिंग शब्दों को ईकारांत कर देने से स्त्रीलिंग हो जाते हैं। जैसे दास एकारांत है और इसको ईकारांत कर रहे हैं हम, मतलब बड़ी की मात्रा लगा रहे हैं। दास दासी, दादा दादी, देव देवी, हिरन हिरनी, चाचा चाची, कबूतर कबूतरी, लड़का लड़की, पुत्र पुत्री, मामा मामी, नाना नानी। इस तरह ये वे शब्द हैं जिनमें हमने अंत में बड़ी ई की मात्रा लगाकर इन्हें ईकारांत बना दिया। तीसरा जो नियम है, एकारांत पुल्लिंग शब्दों में नी जोड़ने से स्त्रीलिंग बन जाते हैं। जैसे एकारांत, ध्यान रखना, एकारांत जो शब्द हैं, ऐसे शब्द जिनके अंदर ए, यानी जैसे मोर शब्द है तो म प्लस ओ प्लस र प्लस अ, तो ये एकारांत हो गया। तो एकारांत होने के एक नियम है कि एकारांत हो तो उनमें नी जोड़ देने से स्त्रीलिंग बन जाते हैं। जैसे मोर मोरनी, चोर चोरनी, ऊँट ऊँटनी, भील भीलनी, शेर शेरनी, मजदूर मजदूरनी। इस तरह ये एकारांत शब्दों में नी जोड़ देने से स्त्रीलिंग बन जाते हैं। चौथी बात, जातिवाचक पुल्लिंग शब्दों के अंतिम स्वर का लोप करके इन लगा देने से ये स्त्रीलिंग हो जाते हैं। जैसे नाग, नाग में न प्लस आ प्लस ग प्लस ए, तो अंतिम ए को हमने ई में चेंज करके न लगा दिया। जैसे नाग का नागिन,
दर्जी का दर्जिन, पुजारी का पुजारिन, धोबी का धोबिन, और सुनार का सुनारिन, ग्वाला का ग्वालिन, कहार का कहारिन, माली का मालिन। तो बड़ी की मात्रा के स्थान पर इन लगा देने से यहाँ लिंग परिवर्तन हो गया है। आप सब इनका 1-2 बार अध्ययन करेंगे तो आपको ये कंठस्थ हो जाएंगे। और जिन बच्चों को ये भी अगर याद नहीं होते हैं, मानो मतलब हिंदी में लिंग को भी नहीं बदल सकते, शब्दों के लिंग को बदल नहीं सकते, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग नहीं बना सकते, तो फिर अगली व्याकरण जो है वो किस तरह से आप समझोगे। 5वां नियम है जाति बोधक पुल्लिंग शब्दों के अंतिम स्वर का लोप करके उसमें आइन लगा देने से स्त्रीलिंग बन जाता है। ऊपर इन लगा था और यहाँ आइन लगा देने से, जैसे गुरु शब्द पुल्लिंग है और इसको स्त्रीलिंग में बनाएंगे तो गुरु आइन है, गुरुन नहीं कहते। गुरु की पत्नी कौन होगी? गुरु आइन। या जो गुरु हैं, ध्यान देना, गुरु पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग में जो शिक्षा देती हैं उनको हम गुरु आइन कह सकते हैं। बाबू बबुआइन, पंडित पंडिताइन, लाला ललाइन, ठाकुर ठाकुराइन, पंडा पंडाइन। इस तरह से ये इन लग करके बने हैं। आइए 6वें नंबर पर दिए हुए एकारांत पुल्लिंग शब्दों में आनी या आनी लगा देने से स्त्रीलिंग हो जाते हैं। जैसे देवर देवरानी, सेठ सेठानी, इंद्र इंद्राणी, जेठ जेठानी, नौकर नौकरानी, रुद्र रुद्राणी। मतलब इनमें आनी आनी की आवाज़ अंत में आती है, दीर्घ आ की मात्रा लगा करके और नी लगा देते हैं। तो देवरानी, सेठानी, इंद्राणी, जेठानी, नौकरानी, रुद्राणी ये शब्द बन जाते हैं। 7वां नियम है आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंतिम स्वर आ के स्थान पर ई आकर देने से स्त्रीलिंग बन जाते हैं। मतलब ई आकर रहे हैं, जैसे बूढ़ा, तो यहाँ आकारांत है बूढ़ा क्योंकि अंत में आ है। स्त्रीलिंग बूढ़िया, गुड्डा गुड़िया, बेटा बिटिया, कुत्ता कुतिया, चूहा चूहिया, लेखक नहीं वो लोटा लुटिया। इस तरह से ये भी शब्द हैं जिनमें अंत में आकारांत था और इसके लिंग परिवर्तन में हमने इया लगा करके स्त्रीलिंग शब्द बना दिया। बूढ़ा बुढ़िया, गुड्डा गुड़िया, बेटा बिटिया, कुत्ता कुतिया, चूहा चूहिया, लोटा लुटिया। 8वां नियम है अकारांत पुल्लिंग शब्दों में अक के स्थान पर इक कर देने से स्त्रीलिंग बन जाता है। जैसे अध्यापक, तो स्त्रीलिंग होगा अध्यापिका। पाठक मतलब पढ़ने वाला पुरुष पाठक होता है और पढ़ने वाली स्त्री पाठिका। छोटी की मात्रा लगा करके बन रहे हैं ये शब्द। सेवक सेविका, बालक बालिका, साधक से साधिका, चालक से चालिका, लेखक से लेखिका और नायक से नायिका। नायक कहते हैं कोई नाटक कोई फिल्म आदि में जो मुख्य करैक्टर होता है, पात्र होता है, उसको नायक कहते हैं। अब देखिए यहाँ हमने इका लगा करके जो है पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग रूप बनाए हैं। 9वें नंबर पर अंतिम वान को बती में तथा मान को मति में परिवर्तन कर देने से स्त्रीलिंग बन जाते हैं। जैसे रूपवान, और रूपवान पुल्लिंग शब्द है, मतलब पुरुषों के लिए लगाते हैं। वह लड़का बड़ा ही रूपवान है, वह लड़का रूपवान है, तो लड़की के लिए वह लड़की रूपवती है ना। तो रूपवान का रूपवती, गुणवान का गुणवती, श्रीमान का श्रीमती, बलवान का बलवती, भगवान का भगवती, दयावान का दयावती। इस तरह से पुल्लिंग शब्द तो पुरुषों के लिए लगने वाले होते हैं और स्त्रीलिंग शब्द स्त्रियों के लिए लगाए जाते हैं। 10वें नंबर पर दिए हुए नियम में कुछ विशेष पुल्लिंग शब्द जिनका स्त्रीलिंग में भिन्न रूप हो जाता है। जैसे विधुर
विधवा। विधुर कौन होता है? जिसकी पत्नी मर गई हो, ऐसा पुरुष विधुर कहते हैं। और विधवा कौन किसे कहते हैं? ऐसी स्त्री जिसका पति मर चुका हो तो उसे विधवा कहते हैं। तो विधुर का विधवा, पति का पत्नी, पत्नी में बड़ी की मात्रा, बैल का गाय, मतलब ये भिन्न है। पिता का माता, भाई का बहन, वर का वधू। इस तरह 10वें नियम में हमने देखा कि विभिन्न तरह के ही शब्द आकर के स्त्रीलिंग बनते हैं। और 11वें नंबर पर नियम है, कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग होते हैं, उनके स्त्रीलिंग बनाने के लिए उनसे पहले मादा शब्द जोड़ना पड़ता है। जैसे मगरमच्छ, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग बनाने में मादा मगरमच्छ, फीमेल। नेक्स्ट, गेंडा, असम में, मेघालय में पाया जाता है गेंडा, तो स्त्रीलिंग में मादा गेंडा। बिच्छू, स्त्रीलिंग में मादा बिच्छू। भालू, तो इसका स्त्रीलिंग होगा मादा भालू। खरगोश, मादा खरगोश। कौवा, मादा कौवा। इस तरह से हम इनमें मादा लगाते हैं। मादा का मतलब माँ या स्त्रीत्व जिसके अंदर है, ठीक है। तो यहाँ हम मगरमच्छ का मगरमच्छनी नहीं करेंगे, गेंडा का ऐसे हम इन शब्दों में अपने हिसाब से नहीं बोल करके व्याकरण के नियम के अनुसार हम इनके लिंग का परिवर्तन करेंगे। और इसी आधार पर हमें ये जानकारी ज़रूरी है। हमें कोशिश करनी भी चाहिए कि जो चीज़ यहाँ पुस्तक में नियम के अनुसार जोड़कर बताई है उसे हम उस आधार से ही पूरा करें। 12वें नंबर पर जो नियम है, अगले पेज पर, पेज नंबर 46 पर हम देख रहे हैं, कुछ शब्द सदैव स्त्रीलिंग होते हैं, उनके पुल्लिंग बनाने के लिए उनसे पहले नर शब्द जोड़ देते हैं। जैसे गिलहरी शब्द गिलहरी शब्द पुल्लिंग है, ये गलत लिख दिया है इसमें। 12वें नंबर पर जो है आप देख रहे हैं, जहाँ पे पुल्लिंग दे रखे हैं वहाँ तो स्त्रीलिंग शब्द दे रखे हैं, और जहाँ स्त्रीलिंग है वहाँ पुल्लिंग शब्द दे रखे हैं। तो ये ऊपर में चेंज करना पड़ेगा हमको, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो देखो, नर गिलहरी पुल्लिंग होता है और गिलहरी स्त्रीलिंग होता है। नर मकड़ी पुल्लिंग होता है और मकड़ी स्त्रीलिंग होता है। मतलब इधर के इधर और उधर के इधर करने हैं हमको ये। जैसे नर छिपकली पुल्लिंग है और स्त्रीलिंग में होता है, ये नर छिपकली पुल्लिंग है और स्त्रीलिंग में होता है छिपकली। और मक्खी जो है वो स्त्रीलिंग है और इसको पुल्लिंग में करते हैं तो नर मक्खी शब्द बनता है। तो यहाँ ये थोड़ा आपको करेक्शन में लाना पड़ेगा, पुस्तक में गलत प्रिंट है, क्योंकि यहाँ जो शब्द पुल्लिंग के हैं उन पर तो स्त्रीलिंग लिखा हुआ है और जो स्त्रीलिंग के हैं उन पर पुल्लिंग का लिखा हुआ है। तो यहाँ ये करेक्शन में हमको बात करनी होगी। और फिर हम देखते हैं, जो हमने आज लिंग संबंधी नियम देखे हैं उन नियमों का एक बार रिवीजन और कर लें, क्योंकि इनको हम 2 या 3 बार पढ़ेंगे ना तो ये शब्द हमें याद रहेंगे और हम तत्काल, मतलब बहुत जल्दी शब्द का स्त्रीलिंग रूप बना सकते हैं या स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बना सकते हैं। पहला नियम है, अकारांत पुल्लिंग शब्दों को आकारांत कर देने से स्त्रीलिंग बन जाते हैं। जैसे सदस्य का सदस्या, अज का अजा, छात्र का छात्रा, अनुज का अनुजा, पूज्य का पूज्य, सुत से सुता, पात्र से पात्रा, बाल से बाला, तनय से तनया, प्रिय से प्रिया। दूसरा नंबर है, अकारांत तथा आकारांत पुल्लिंग शब्दों को ईकारांत करने से स्त्रीलिंग बन जाते हैं, बड़ी की बात। जैसे दास दासी, दादा दादी, देव देवी, हिरण हिरणी, चाचा चाची, कबूतर कबूतरी, लड़का लड़की, पुत्र पुत्री, मामा मामी, नाना नानी। तीसरा जो नियम है, एकारांत पुल्लिंग शब्दों में नी जोड़ देने से स्त्रीलिंग हो जाते हैं। जैसे मोर मोरनी, चोर चोरनी, ऊंट ऊंटनी, भील भीलनी, शेर शेरनी, मजदूर मजदूरनी। चौथा
नियम है जातिवाचक जातिबोधक पुल्लिंग शब्दों के अंतिम स्वर का लोप करके इन लगा देने से स्त्रीलिंग बन जाते हैं। जैसे नाग नागिन, दर्जी दर्जिन, पुजारी पुजारिन, धोबी धोबिन, सुनार सुनारिन, ग्वाला ग्वालिन, कहार कहारिन, माली मालिन। पांचवा नियम है जातिबोधक पुल्लिंग शब्दों के अंतिम स्वर का लोप कर उनमें आइन लगा देने से स्त्रीलिंग बन जाते हैं। जैसे गुरु गुरुआइन, बाबू बबुआइन, पंडित पंडिताइन, लाला ललाइन, ठाकुर ठकुराइन, पंडा पंडाइन। और अकारांत पुल्लिंग शब्दों में आनी या आनी लगा देने से स्त्रीलिंग हो जाते हैं। जैसे देवर देवरानी, सेठ सेठानी, इंद्र इंद्राणी, जेठ जेठानी, नौकर नौकरानी, रुद्र रुद्राणी। सातवां नियम है आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंतिम स्वर आ के स्थान पर ईया कर देने से स्त्रीलिंग हो जाते हैं। जैसे बुढ़ा बूढ़ा बुढ़िया, गुड्डा गुड़िया, बेटा से बिटिया, कुत्ता से कुतिया, चूहा से चूहिया, लोटा से लुटिया। आठवें नंबर पर हम देख रहे हैं अकारांत पुल्लिंग शब्दों में अक के स्थान पर इका लगा देने से स्त्रीलिंग हो जाते हैं। जैसे अध्यापक अध्यापिका, पाठक पाठिका, सेवक सेविका, बालक बालिका। चालक साधक साधिका, साधक कहते हैं साधना करने वाला, चालक चालिका, लेखक लेखिका, नायक से नायिका। अंतिम में बान को वती और मान को मति कर देने से स्त्रीलिंग बन जाते हैं। जैसे रूपवान, यहाँ हमने वान को वती कर दिया। रूपवान रूपवती, गुणवान गुणवती, श्रीमान श्रीमती, बलवान बलवती, भगवान से भगवती, दयावान से दयावती। कुछ विशेष पुल्लिंग शब्द जिनका स्त्रीलिंग में भिन्न रूप हो जाता है। जैसे विधुर विधवा, पति पत्नी, बैल गाय, पिता माता, भाई बहन, वर वधू। कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग होते हैं, उनके स्त्रीलिंग बनाने के लिए उनमें पहले मादा शब्द जोड़ना पड़ता है। जैसे मगरमच्छ मादा मगरमच्छ, गेंडा मादा गेंडा, बिच्छू मादा बिच्छू, भालू मादा भालू, खरगोश मादा खरगोश, कौवा मादा कौवा। अब 12वें नंबर पर कुछ शब्द सदैव स्त्रीलिंग होते हैं, उनके पुल्लिंग बनाने के लिए उनमें पहले नर शब्द जोड़ना पड़ता है। जैसे अब यहाँ मैंने पहले भी आपको बताया है, जो शब्द दिए हैं ना उनके ऊपर उनका लिंग गलत नाम लिखा हुआ है। यह गिलहरी मकड़ी छिपकली मक्खी ये स्त्रीलिंग हैं और इनको पुल्लिंग में बदलने के लिए नर गिलहरी नर मकड़ी नर छिपकली और नर मक्खी इस प्रकार से चेंज करना है। और स्मरणीय तथ्य जो याद रखने की बातें हैं, जिन शब्दों के द्वारा पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें लिंग कहते हैं। हिंदी में लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं और स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। तो आज हम क्लास में जो लिंग बदलने के नियम समझे हैं इनको आप कंठस्थ करें। और कंठस्थ करने का आधार यही है कि आज की जो चैप्टर है इसको आप दो के बीच में, यानी एक बार आप इनको रिवीजन करें, फिर घर में मम्मी की सहायता से या भाई बहन माता पिताजी की जो भी हैं आपके परिवार में उनकी सहायता से आप कहें कि आप हमसे पूछिए, तो वो आपको पुल्लिंग बोलेंगे, आप उसका स्त्रीलिंग बोलो। भी अगर आपसे स्त्रीलिंग बोलेंगे तो आप उसको पुल्लिंग शब्द बता दो। तो इस तरह से अगर हम एक दो बार करेंगे ना तो अभ्यास हो जाता है हमें, और वो अभ्यास हमेशा के लिए फिर ध्यान रहेगा। तो आज का जो वर्क है वो यही है कि आप ओरल रूप में इन शब्दों को मौखिक रूप से याद करें और दूसरों को, हम तो चाहते हैं कि आप हमें ऑडियो माध्यम से इनको भेजें, लेकिन आप नहीं कर पाते हैं तो कम से कम अपने लिए घर में तो रहकर कर ही सकते हैं और करने चाहिए, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी हैं। लिंग का ज्ञान आपको होगा, परिभाषा आपको याद रखनी है, उसके भेद और उसके नियम, जो 12 नियम पुस्तक में आए हैं उन नियमों को कंठस्थ आप कर सकते हैं और उदाहरणों को याद रख सकते हैं। और जो बालक, आप सबको पता है रक्षाबंधन का पर्व है, कल त्यौहार है और ये श्रावण मास की पूर्णमासी के दिन मनाया जाता है और ये भाई बहन का पवित्र त्यौहार माना जाता है। इस दिन बहन प्रसन्न होकर अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और भाई उसको उपहार के रूप में कुछ चीज़ प्रदान करता है। इस दिन घरों में प्राय मिष्ठान पकवान बनाए जाते हैं और इस दिन के पीछे अंतर कथा भी जुड़ी हुई हैं, काफ़ी कथाएं हैं। जैसे
हुमायूं और कर्मावती की, क्योंकि गुजरात के बादशाह ने जब चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया था तो उस समय रानी कर्मावती ने मदद के लिए हुमायूं के लिए राखी भेजी और हुमायूं ने तुरंत सेना का प्रबंध किया। और शास्त्रों में कुछ और भी उल्लेख मिलते हैं। तो ये रक्षाबंधन का जो त्यौहार है ये काफ़ी समय से हमारे देश में मनाया जाता है और इसे हम भी स्नेह से, प्रेम से, भाईचारे से इस त्यौहार को आयोजित करें। और यदि आप कर सकें तो रक्षाबंधन पर हिंदी में निबंध लिखें और उसको याद भी करें। आज इतना ही, धन्यवाद।